प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत बीए पार्ट प्रथम के भारतीय राजनीतिक विचारक वाले प्रश्न पत्र के कौटिल्य के विदेश संबंध और परराष्ट्र संबंधी जो उसकी नीतियां थी उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, जिस तरह के परराष्ट्र के संबंध मनु ने अपनी मनुस्मृति में दिया है, उसी से लगभग समानताएं रखते हुए कौटिल्य ने भी अपने परराष्ट्र संबंधी अपने विचार दिए, जिसमें मंडल सिद्धांत है, 60 गुण नीति है और उपाय है, जिनकी हम विस्तृत रूप से यहाँ चर्चा करेंगे। कौटिल्य एक ऐसा प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक था जिसने राज्य की अभिवृद्धि के लिए, राज्य के विकास के लिए, राज्य की द्रुत गति से प्रगति के लिए आंतरिक प्रशासन और बाहरी प्रशासन दोनों पर जोर दिया। उन्होंने उन सिद्धांतों का भी उल्लेख किया जिसके आधार पर एक राज्य दूसरे के राज्य के साथ किस तरह के संबंध निर्धारित करना चाहिए। उसने अपने अर्थशास्त्र में विदेश नीति की विस्तृत रूप से विवेचना की और इसके अंतर्गत उन्होंने राजदूत गुप्तचर व्यवस्था की भी विस्तृत रूप से चर्चा की। इस क्षेत्र में कौटिल्य, प्लेटो और अरस्तु से निश्चित रूप से आगे हैं। दूसरे राज्यों के साथ व्यवहार के संबंध में उसके दो सिद्धांत प्रमुखता है। पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए उन्होंने मंडल सिद्धांत और अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए 6 प्रमुख लक्षणों वाली 60 गुण नीति का उल्लेख किया है। मंडल सिद्धांत की हम यह चर्चा करते हैं। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत अनेक राज्यों का एक समूह विद्यमान होता है जो एक दूसरे के प्रति किस तरह की नीति को अपनाता है, उसको मंडल सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है। इस सिद्धांत में मंडल केंद्र एक ऐसा राजा होता है जो पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने में मिलाने के लिए प्रयत्नशील होता है। कौटिल्य ने ऐसे राजा को विजिगुषु राजा अर्थात विजय की इच्छा रखने वाला राजा कहा है। उसकी मान्यता है एक राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से शत्रु राज्य होता है। विजिगुषु राजा के राज्य की सीमा से लगा हुआ जो राज्य होगा वह आर्य अर्थात शत्रु राज्य होगा। विजिगुषु के राज्य से अलग किंतु उसके पड़ोसी राज्य से मिला हुआ राज्य विजिगुषु का मित्र होता है और मित्र राज्य से मिला हुआ राज्य आर्य मित्र होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने निकटतम पड़ोसी राज्य का राजा शत्रु और उसके आगे का मित्र, उससे आगे का आर्य मित्र, इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। ये 5 राज्य तो विजिगुषु के सामने वाले होते हैं अर्थात आगे की दिशा में होते हैं और इसी प्रकार कुछ अन्य राज्य जिसमें पीछे की दिशा के होते हैं। विजिगुषु के जस्ट पीछे की साइड में पार्ष्णिग्रह अर्थात जो शत्रु राज्य होता है वो होता है, उसके आगे आक्रांता अर्थात पीठ के पीछे का जो पार्ष्णिग्रह है उसका शत्रु और विजिगुषु राज्य का मित्र होता है। उसके आगे पार्ष्णिग्रह सार जो पार्ष्णिग्रह का मित्र होता है और आक्रांता सार जो आक्रांत सार का मित्र अर्थात 4 राजा होते हैं। पार्ष्णिग्रह पड़ोसी होने के कारण ही विजिगुषु का शत्रु होता है। इन 10 प्रकार के राज्यों के अतिरिक्त 2 अन्य प्रकार के राज्य भी होते हैं, जो एक होता है मध्यम और दूसरा होता है उदासीन। मध्यम ऐसा राज्य है जिसकी प्रदेश विजिगुषु तथा आर्य राज्य दोनों की सीमाओं से लगा होता है। मध्यम राज्य दोनों की चाहे वे परम मित्र हो या शत्रु हो सहायता करने में समर्थ होता है और आवश्यकता होने पर दोनों से अलग अलग मुकाबला करने की भी उसमें क्षमता होती है। उसको हम मध्यम राज्य के नाम से जाना जाते हैं। उदासीन राजा का प्रदेश विजिगुषु, आर्य और मध्यम तीनों की सीमाओं से परे होता है।
यह एक प्रबल राज्य होता है। उपयुक्त तीनों के परस्पर मिल जाने पर भी यह उनकी सहायता कर सकता है। इनके परस्पर न मिले होने की दिशा में वह भी प्रत्येक से मुकाबला कर सकता है। इस प्रकार 12 राज्यों का यह समूह राज्य मंडल कहलाता है। इन्हें निम्नलिखित चित्र के माध्यम से भी समझाया जा सकता है, जैसे अरि है, मित्र है, अरि मित्र है, शत्रु है और शत्रु मित्र है। विजुगुप्त राज्य के पीठ का है, पाषाणीग्रह है, आक्रांता है, आक्रांतासार है और पाषाणीग्रह। मंडल सिद्धांत के आधार पर कौटिल्य ने इस बात का निर्देश दिया कि एक विशेष राज्य के कौन मित्र हो सकते हैं और कौन शत्रु। राजा को अपनी नीति और योजना इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए निर्धारित की जानी चाहिए। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित मंडल सिद्धांत आंशिक रूप से ठीक भी है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में भारत की सीमा पाकिस्तान और चीन से लगी हुई है, बहुत कुछ सीमा तक। इस कारण इन दोनों राज्यों के साथ भारत के मतभेद है, अर्थात भारत के शत्रु के रूप में कौटिल्य के दृष्टिकोण में है। भारत के प्रति मतभेदों की इस समानता के कारण पाकिस्तान और चीन परस्पर मित्र है और इस प्रकार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों देशों के पारस्परिक संबंधों को भी मंडल सिद्धांत के आधार पर समझाया जा सकता है। लेकिन वर्तमान समय में जबकि व्यापारिक और आर्थिक हित तथा विचारधारा संबंधी भेद भी संघर्ष के कारण होने लगे हैं, इस समय मात्र सीमाओं के कारण या सीमाओं के आधार पर राज्यों के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करना ठीक नहीं होता। मंडल सिद्धांत के संबंध में डॉक्टर अल्तेकर ने कहा है कि प्राचीन विचारक यह जानते थे कि युद्धों को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता, अतः उन्होंने उनके खतरों को कम करने के लिए एक ऐसे सिद्धांत का समर्थन किया जिसके अनुसार देश में विद्यमान अनेक छोटे बड़े राज्यों में शक्ति का विवेकपूर्ण संतुलन बना रहे और युद्ध न हो। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कौटिल्य ने अपने जो परराष्ट्र संबंधों के बारे में जो अपनी नीतियां बनाई, जो सिद्धांत बनाए, जिसमें मंडल सिद्धांत महत्वपूर्ण है, उसमें एक मंडल सिद्धांत जो विजुगुप्त अर्थात जो संपूर्ण उस 12 राज्यों का समूह का एक प्रमुख है, जो विजय की इच्छा रखने वाला है, तो उसके कौन तो शत्रु होंगे, कौन मित्र होंगे, कौन उदासीन होगा और कौन मध्यम राज्य हो। इसके आधार पर उसको अन्य राज्यों से अपने संबंध स्थापित करने चाहिए, जिससे कि वह राज्य विकास कर सके, वह राज्य प्रगति कर सके और अपने देश में शांति बनाए रखे। मूल रूप से कौटिल्य ने जो ये सिद्धांत दिया था, यह तुलनात्मक रूप से मनु ने जो मंडल सिद्धांत दिया था उसके बिल्कुल समानता ही रखता है। जय हिंद, जय भारत। कल हम इसके बारे में 60 गुण नीति के बारे में अध्ययन करेंगे।